हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिसको देखकर आप थोड़ा सा अंदर से डर भी सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि लोगों को जागरूक किया जाए। एक भेड़िए का आतंक है। भेड़िए का आतंक जो है उत्तर प्रदेश के, मैं आपको बता दूं कि महसी तहसील, ये बहराइच में है दोस्तों, याद रखिएगा। और बहराइच जो है ये इंडो नेपाल एक तरीके से बॉर्डर एरिया है और यहाँ पर घाघरा का तराई क्षेत्र भी है। आप लोगों ने अक्सर देखा है कि आजकल बहराइच में ड्रोन अगर दिख जाए तो ये कोई बहुत नॉर्मल बात है, कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर देखा जाता है तेंदुए का हमला, क्योंकि थोड़ा सा घाघरा का तराई क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे कंडीशन जो है ह्यूमिड है। प्लस इसके अलावा गन्ने की जो खेती होती है, गन्ने की ग्रोथ भी क्या होती है, बारिश में एक तरीके से बड़ी हुई होती है, घास भी यहाँ पे लंबी हो जाती है, बारिश में आपने देखा होगा घास भी लंबी हो जाती है। तो ड्रोन की मदद से बहराइच के महसी तहसील पे ड्रोन की मदद से देखा गया तो भेड़ियों का एक समूह दिखा। वो ड्रोन की ही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें कि आप पैक में बैठे हुए भेड़ियों के बारे में देख पा रहे हैं। पैक में रहते हैं हमेशा, एक पैक में इनके 25 से 30 भेड़िए तक हो सकते हैं, जिसका नेतृत्व जो है वो अल्फा के द्वारा किया जाता है और अल्फा जो होते हैं इनके माता पिता होते हैं। ये बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो परिवार, एकल परिवारों के सदस्य होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जानवर है दोस्तों भेड़िया, जिसको हम पालतू नहीं बना सकते। यही एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे आज तक पाला नहीं गया है, पालतू नहीं बनाया गया। बाकी शेर को भी पालतू बना लिया गया है, लेकिन भेड़िए खूंखार होते हैं। तो हाल ही में दोस्तों देखा गया महसी तहसील में 100 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में इनका जो आतंक है वो बहुत तेजी से फैला हुआ है। जब वहाँ के वन विभाग से यह पूछा गया कि आखिर ये आतंक किस वजह से है, तो उन्होंने भी बोला कि आजकल जो डिफॉरेस्टेशन है और ह्यूमन पॉपुलेशन जो तेजी से बढ़ रही है, इसकी वजह से इनके नेचुरल हैबिटेट में कमी आ रही है। देखिए, गलती कहीं ना कहीं हमारी है, लेकिन इस गलती का खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा और अंत में परिणाम जो है वो हमारे लिए ही नकारात्मक होंगे। तो जब इनकी प्राकृतिक आवास को नष्ट किया जा रहा है, उस वजह से ये एक तरीके से सोशल एनिमल होते हैं और ये भीड़ में रहना पसंद करते हैं। तो ये एक तरीके से माइग्रेट हो रहे हैं हमारे हैबिटेट में, और हमारे हैबिटेट में माइग्रेट होके ये छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं, अपना एक तरीके से प्रे बना रहे हैं। हालांकि ये नेचुरल प्रे को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये प्राकृतिक शिकार जिस पर, जैसे लोमड़ी वगैरह का शिकार तो ये करते हैं, लेकिन उसे खाते नहीं। जैसे खरगोश हो गया, कुत्ते हो गए, इन सबको ये अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन एक बार अगर कोई भी भेड़िया मैन ईटर हो गया या नरभक्षी हो गया, तो उन्हें उसका मांस ही सबसे ज़्यादा पसंद आता है। कहने का मतलब दोस्तों सीधा सा है कि कुछ इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ड्रोन के मामले से, ड्रोन की नज़र से एक तरीके से जो भेड़िए हैं वो आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे 4 भेड़िए आपको दिख रहे हैं। और वन विभाग का ये भी कहना है कि कभी ह्यूमिड कंडीशन है, यहाँ पे घाघरा का तराई क्षेत्र है, ह्यूमिड कंडीशन के कारण कभी कभी थर्मल कैमरेज होते हैं, उसमें ओवर हीटिंग हो जाती है, और ओवर हीटिंग होने के कारण पकड़ में नहीं आ रहे, इनकी लोकेशन को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि एक तरीके से सांत्वना की बात यह है कि 3 भेड़ियों को अब तक पकड़ा गया है, लेकिन कुछ भेड़िए अभी भी पहुंच से बाहर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक महसी तहसील में, मैं एक इमेज दिखा रहा हूं यहाँ पे, महसी तहसील में जो मेकोपुरवा है, मेकोपुरवा में एक बच्चा है जिसका नाम है उत्कर्ष, और ये मच्छरदानी में लेटा था। मच्छरदानी में लेटा था, इस वजह से भेड़िए से ये थोड़ा सा बच गया। मच्छरदानी में लेटा हुआ था, बाहर की तरफ ये लेटा था। भेड़िए ने जैसे इसके ऊपर अटैक किया, ये चिल्लाया। हालांकि यहाँ पर घाव इसके शरीर में बहुत ज़्यादा पाए गए, मतलब इतने 1-1 इंच का, 1.5 इंच का करीब करीब इसके शरीर पर घाव है। हालांकि उत्कर्ष की माँ जो है वो उत्कर्ष को तुरंत जाके बचाई, पकड़ी, पड़ोस वाले भी आ गए, तो उत्कर्ष की जान तो बच गई। लेकिन हमेशा हर कोई व्यक्ति जो है वो इतना ज़्यादा जो लक वाला चांस होता है ना, लक बाई चांस वाला, तो इतनी ज़्यादा किस्मत का सब धनी नहीं होता है। मैं आपको और कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये सबा की इमेज है। सबा, उत्कर्ष के बाद उसी मेकोपुरवा से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर एक सबा जो 3 से 4 वर्ष की बच्ची थी, उस पर भी भेड़िए ने अटैक किया और भेड़िए इसको पकड़ के ले जाने लगे। यहाँ पर कुछ बयान भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, कुछ बयान भी यहाँ पर हैं, बोल रही है वो ईंटों पर से कूद कर आया था और मच्छरदानी लगी थी। ये उत्कर्ष वाला दूसरा लड़का जाग गया, हम पहुँच गए, पकड़ लिया गया। इसी तरीके से सबा को भी इसकी माँ ने बचाया। लेकिन एक जो संध्या नाम की बच्ची है, संध्या नाम की बच्ची जो थी वो इतनी ज़्यादा लक, किस्मत की तेज नहीं थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उनकी माँ है, जो संध्या जिसकी मौत हो गई, जिसको पकड़ के लेके दूसरे दिन उसकी लाश पाई गई, डेड बॉडी पाई गई। भेड़ियों ने उसको खा लिया था, बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई थी। बिटिया सो रही थी, हम लोग जाग ही रहे थे, 2 मिनट के लिए बिजली चली गई, तभी आया और मुंह में दबा कर ले गया। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, अगर ये वीडियो आप शेयर कर पाए तो हर एक बच्चे तक शेयर करें, हर एक लोगों तक शेयर करें। और बहराइच में ये थोड़ी सी आम बात इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ पे जो कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है और नेचुरल डिफॉरेस्टेशन है, ये एक तरीके से इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है। तो कहने का मतलब से सीधा सा मेरा ये कि वुल्फ के अटैक से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर 20 लाख का आवंटन भी किया है। जब उत्तर प्रदेश के मंत्री के द्वारा पूछा गया तो उन्होंने यही जवाब दिया कि भैया ऐसा है
और अपनी तरफ से भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। पहली बात तो आपको खुले में शौच नहीं जाना है, जहाँ पर ये आतंक चल रहा है खुले में शौच ना जाए। यदि आपके घर पे वॉशरूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध है तो आप वहाँ पर जाएं। खेतों में काम करने वाले मजदूर जो हैं वो अकेले ना जाएं, 3 से 4-5 लोग करीब करीब वहाँ पर जाएँ। 2-3 लोग सिर्फ और सिर्फ निगरानी रखें उस जानवर पर। यदि वो जानवर दिखे तो उसे डांट कर भगा कर एक तरीके से अपनी जान को बचाएं। तो कहने का मतलब है आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक बार अगर कैनिबल हो गए, नरभक्षी हो गए, और इन्होंने, आपको पता है ना, सबसे स्वादिष्ट जो मांस होता है वो ह्यूमन का ही होता है, और एक बार अगर किसी जानवर के एक तरीके से मुंह में ये स्वाद लग गया तो वो कैनिबल हो जाता है, नरभक्षी हो जाता है। यही सेम कहानी किसके साथ हुई है? यही सेम कहानी इन भेड़ियों के साथ हुई है। और भेड़िए खूंखार होते हैं और एकल परिवार के होते हैं, ये हमेशा पैक में होते हैं, ये हमेशा ग्रुप में होते हैं। तो आप लोग भी अगर जब भी निकले तो हमेशा ग्रुप में ही निकले, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब सीधा सा मेरा है कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, याद रखिएगा। ये फिर कुछ बयान आप देख रहे हैं कि कुछ दूर उसके पीछे भागी, फिर लौट कर आए तो देखा बिटिया थी। ये सबा वाली कहानी, सबा को उठाकर कुछ दूर तक ले गया लेकिन ले नहीं जा पाया क्योंकि उसके घर वाले जाग गए थे। तो कहने का मतलब है आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि रिलीफ की बात बस ये है दोस्तों कि कुछ जो है वो 3 मादा भेड़िया भी इसमें से पकड़ा गया, 3 इसमें से पकड़े गए, लेकिन कुछ भेड़िए अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। तो वहाँ के लोग जो हैं वो सतर्क रहें और खुले में बिल्कुल भी अकेले जाने की आवश्यकता नहीं है। घर के बाहर बिल्कुल ना सोए, बच्चों को थोड़ा सा खासा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।